प्रातः क्लास चल रहा था 5/12/1968 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। आत्मा में जो संस्कार रहते हैं तो आत्मा यहाँ आकर के देखती है कि बरोबर जहाँ हम पाप पढ़ करके गए हैं, हमारे मित्र संबंधी वगैरह यहाँ है। अभी है तो ये सब ड्रामा की बात। फिर इनमें संशय की तो कोई बात होने की दरकार ही नहीं है कि जो कुछ भी ड्रामा में है वही तुम फिर से रिपीट करते हो, देखते हो, सुनते हो। अभी इस ड्रामा की बात को तो दुनिया में कोई जानते नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। ये नाम भी कोई नहीं जानते हैं। ये कोई वैश्यालय है और जहाँ हम जाते हैं तो हम शिवालय में रहने वाले हैं। हम वैश्यालय में रहने वाले हैं ऐसा कोई समझते हैं? नहीं। फिर इस समय में जानते हो कि ये तो हम तो थे ही शिवालय में रहने वाले। फिर हम कैसे आकर के वैश्यालय में पड़ गए? तो बाप समझाते हैं कि तुम शिवालय के रहने वाले वैश्यालय में कैसे आते हो। वो चक्कर की बात तुमको बैठ करके समझाते हैं। अभी वो बात कोई मनुष्य तो नहीं समझा सकते कि तुम शिवालय में थे जरूर, पीछे तुमको 5000 वर्ष हुआ, और 2500 वर्ष के बाद उतरनी शिवालय वैश्यालय में आ गए। वाम मार्ग शुरू हो गया। अभी वो वाम मार्ग पूरा होते हैं। बाबा आते हैं तुमको फिर शिवालय में ले जाने के लिए, और शिवालय में ले जाने के लिए सारी शिक्षा तुमको देते हैं। फिर तुम शिवालय से उतर करके नीचे आते हो। ऐसे चक्कर चलता ही रहता है। ऐसे बहुत मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो ऐसा चक्कर रचा। तो बोलो बाबा ने नहीं रचा है, ये तो अनादि रचा हुआ ड्रामा है। अगर रचा कहेंगे तो कभी ये रचा, ये क्वेश्चन उठ जाता है, सवाल उठता है ना। तो हाँ चलो बच्चे, सभी रूहानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा कुमार वंशावली ब्राह्मण सर्वोत्तम कुलभूषण, सभी रूहानी सबसे मीठी मीठी बच्चों मधुबन से रूहानी बाप व दादा का आज गुरुवार के दिन दिल व जान से और प्रेम से बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
मीठी मीठी शिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का प्रेम से मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे शिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ये रात्रि क्लास है। अधूरी मुरली उठाई है 5/12/1968 के अंदर में कहते हैं हम पावन बने, परंतु माया उनको बनने नहीं देती है। माया फिर भी गिराए देती है। तो मूल बात होती है पावन बनने की। तो बच्चियां जो खास हैं और बच्चे भी हैं, उनमें भी बच्चियां थोड़ी सपूत होती हैं और बच्चे कपूत होते हैं। ये कायदा है एक। क्योंकि ये जो बच्चियां होती हैं कुमारियां होती हैं, लज्जायमान रहती हैं, लज्जा वाली होती है। और जो कुमार होते हैं वो निर्लज्ज होते हैं। तो ये एक कायदा है, समझे ना। और ये बनावट ही ऐसी है। पुरुषों की बनावट में और स्त्रियों की बनावट में फर्क है ना। देखो तो पुकारती भी हैं स्त्रियां, बाबा देखो मुझे नग्न करते हैं, ऐसी रिपोर्ट करती है ना। ऐसे कभी भी तुम नहीं सुना होगा कि कोई बाप पुकारे मुझे स्त्री नग्न करती है। ऐसे तो नहीं होता है। मूल बात यही होती है। और बाप भी बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे या बच्ची, तो सवाल ही ऐसे पूछते हैं, कभी नग्न तो नहीं हुई हो? या तो बच्चों से पूछेंगे कभी नग्न तो नहीं हुए हो? अभी ये पूछने में कोई गुप्त बात नहीं है कि जिसको न पूछे, ये तो सहज बात है। तो बच्चे बताते हैं हाँ हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि ये तो बाप समझते हैं कि जब भी युगल बनते हैं तो नग्न तो जरूर होते ही है। तो बाप जानते हैं ये अज्ञान काल में ये बच्चे जब शादी करते हैं तो नग्न होने के लिए ही शादी करते हैं। तो बाप ये जानते हैं ये बच्चे अज्ञान के कारण और ये पवित्र गृहस्थ मार्ग में या रावण राज्य में ये नग्न होने का एक कायदा बनाया है।
जैसे यही एक रास्ता है। और ड्रामा में नूद है, जब बाप आते हैं तभी फिर बोलते हैं कि नहीं बच्चे, लगन तो नहीं होने का है। मेरे राज्य में कोई नगन नहीं होते हैं, रावण के राज्य में नगन होते हैं। रावण को अनेक सिर दिखाते हैं ना, तो सिर में से ही मत निकलती है। अनेकों की मत माने रावण राज्य। अब ये तो ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, और नया ज्ञान मिला है ना। ऐसे कोई भी दुनिया में नहीं जानते हैं जो कह सके कि मेरे के राज्य में ऐसे होता है। अभी मेरे राज्य में कोई कह सकेंगे नहीं, मेरे राज्य में, उनका राज्य तो कोई अभी है ही नहीं। अगर ये है इनका रावण राज्य, तो इस समय के क्षुद्र संप्रदाय हैं। उनका तो ये धर्म ही है, क्षुद्र संप्रदाय, वैश्य संप्रदाय, ये दोनों का धर्म है नगन होने का। और ये ड्रामा का प्लान है। पाप तो जरूर होता है, क्योंकि विकारी बनते हैं ना, तो पाप तो जरूर होते हैं। क्योंकि अभी तुम बच्चों को ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग अभी तुमको नजदीक में एक दो को देखते हैं। और शास्त्रों में तो बहुत लंबा चक्कर लगा हुआ है। तो यहां बच्चे समझ से बाप को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हाँ बाबा, अभी ऐसे नहीं कहेंगे बच्चियां, बाबा हम सतयुग में नगन नहीं होते थे। तो अभी तुम कहेंगे कि हाँ बाबा, हम सतयुग में नगन नहीं होते थे, क्योंकि बाप तो ये स्वर्ग को नजदीक ले आए हैं। इस समय में भारतवासी स्वर्ग को 40,000 वर्ष दूर रखते हैं, और बाप स्वर्ग को नजदीक लेकर आया हुआ है, बहुत नजदीक हो लेकर आए हैं। कहाँ 40 और कहाँ 8, 10, 12, 26 वर्ष, 20 वर्ष, तो फर्क रहता है ना बच्चे। और 40 क्यों, 4,000 वर्ष। तुम कहाँ 4,000 वर्ष, कोई भी सेंसिबल समझू हो तो वो समझेंगे कि 4,000 वर्ष के बाद जरूर नई दुनिया रही होगी, थी, फिर होगी जरूर। तो तुम बच्चे जानते हो, ये तो अभी 8 वर्ष में नई दुनिया होने की है।
तो कहाँ 40,000 वर्ष और कहाँ 8। तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो जब ये समय बताते हैं कि नजदीक है, तो देखो तुम बच्चे यहाँ आए करके पवित्र भी बनने लग पड़ते हो कि ये जानते हो तो और तो कोई ये है नहीं, ये जो इतना वर्ष बतलाते हैं वो तो बाप ही है। और ये बेहद का बाप तो सच ही बतलाते हैं। कि 4 वर्ष कल्प की आयु 5,000 वर्ष, यही सत्य है। सत्य है तब तो तुम जाकर के सबको समझाते हो। तो वो लोग तो वंडर खाते हैं। क्या कल्प खाली 5,000 वर्ष का है? बस शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिखा हुआ है। तो उनको भी तो समझाया जाता है ना। ये तो भगवान वाच है, भगवान बैठ करके हमको समझाते हैं। अभी मनुष्य कहे शास्त्र समझाते हैं, और यहां भगवान कहे मैं समझाता हूं। तो शास्त्रों की कहने में और मेरे कहने में रात दिन का फर्क है। तो फिर बाप बताते हैं ये शास्त्र जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तब से हैं। और तुमको भक्ति मार्ग में कितना समय हुआ? जब कलयुग को 40,000 वर्ष, तो द्वापर को तो जरूर डबल तो रखना चाहिए, 80,000। पर वो तो लाखों वर्ष कहेंगे। फिर तो वो इतना लंबा चले जाते हैं। तो बच्चे समझते हैं ये जो घोर अंधियारा कहा जाता है तो इसको ही कहा जाता है। 5/12/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। मनुष्य समझते हैं 40,000 वर्ष, और यहां तुम कहते हो बाकी 8। तो वो समझते हैं कि ये गपोड़ा मारते हैं। अरे कोई फर्क हो थोड़ा सा तो भी कोई माने। ये तो एकदम 40,000 वर्ष के बदली में बोल देते हैं कि अभी है, कभी 40 बोलेंगे, 40,000 ही बोलेंगे। भले 2-4 वर्ष के पीछे पूछो तो भी 40,000 वर्ष बोल देंगे। समझा ना? तो ये ऐसे कमती नहीं करेंगे। चालीस से ओम शांति।